रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हम करने लगे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था एग्जाम्पल नंबर 2। टाइप 1 हम कर रहे हैं और टाइप 1 में मैंने कहा था आप लोगों को कि टाइप 1 में हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। अब हम करने लगे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और ये भी एम्पेरिकल फार्मूला की ही एग्जांपल है। इतने क्वेश्चन आप इंशाल्लाह एम्पेरिकल फार्मूला के करेंगे, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको एम्पेरिकल फार्मूला से इंशाल्लाह कोई डर नहीं लगेगा। एग्जांपल नंबर 3 कहता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में यह पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन्स 40.92% ऑफ कार्बन। कहता है कोई एसिड है उसके अंदर इतने परसेंट कार्बन है, 4.5% ऑफ हाइड्रोजन, इतने परसेंट हाइड्रोजन है एंड 54.5% ऑफ ऑक्सीजन, और इतने परसेंट उसके अंदर ऑक्सीजन है। यानी कि 3 उसने एलिमेंट बता दिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास। कहते हैं कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि उसे नहीं पता, वो कहता है कि कोई एसिड है एस्कॉर्बिक एसिड, पता नहीं कैसा एसिड है। कहता है इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और उनकी परसेंटेज बताइए। पिछले जो क्वेश्चन था ना उसमें ग्राम्स में बताया था, परसेंटेज हमने खुद फाइंड करनी थी। अब की बार उसने परसेंटेज बताइए, कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला आप बताएं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा हमारे पास क्या है। परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। रिक्वायर्ड डाटा कहता है एम्पेरिकल फार्मूला बता दें एस्कॉर्बिक एसिड का। अब आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब कभी भी आप एम्पेरिकल फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन करें तो ये ट्रिक है, ये आपने हमेशा याद रखनी है। एम्पेरिकल फार्मूला को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट जो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपको पता होनी चाहिए, और वो आपकी गुड लक कि इस क्वेश्चन में परसेंटेज तो उसने खुद बता दी। पिछले वाले में हमने परसेंटेज फाइंड करना वैसे सीख लिया था, ना भी बता दो तो हम परसेंटेज उस मेथड से फाइंड कर लेते, फिर डाटा भी उसी हिसाब का होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होने चाहिए एलिमेंट के। थर्ड आपको एटॉमिक रेशो पता होनी चाहिए। ये आप जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे ना, 3, 4 एंड 15 एंड 16, जितने भी आप न्यूमेरिकल करेंगे सब में आपने एक ही बात को याद रखना है कि आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए और एटॉमिक रेशो पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन अब आप सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि एंट्री टेस्ट में इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से एक MCQs आया हो, और वो MCQs ये था कि एस्कॉर्बिक एसिड ये कौन सा विटामिन है, यानी कि ये कौन से विटामिन, इसके अंदर कौन सा विटामिन आपको मिलता है, विटामिन सी। ये एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। एम्पेरिकल फार्मूला देखते हैं कि अगर इस किस्म का डाटा दिया हो तो हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए परसेंटेज चाहिए होती है, परसेंटेज हमें पता चल गई। दूसरी बात नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए होते हैं। ठीक है जी, अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ मोल्स का आप लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा है, पहले आप खुद मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला बताएं। नंबर ऑफ़ मोल्स का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है गिवन मैस, यानी कि मैस ऑफ सब्सटेंस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ये हम लोगों ने मोल्स फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा हुआ है। या अगर एलिमेंट के मोल्स फाइंड करने तो हम कहते हैं गिवन मैस ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दी हो तो हम मोल्स का फार्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे, गिवन मैस की जगह हम गिवन परसेंटेज लिखा करेंगे। देखिए जी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर परसेंटेज दी हो तो हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट। अब आप सोचेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स का तो हमने पढ़ा हुआ है मैस ऑफ सब्सटेंस, गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट। अब देखो भाई, यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है ना, असल में यही गिवन मैस है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है कि 100 में से कितने ग्राम आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है, 100 में से कितने ग्राम आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है, 100 में से कितने ग्राम आपके पास कार्बन मौजूद है। तो ये असल में जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होती है ये गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस ही होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस और एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट। अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज कार्बन की दी गई थी 40.92, यानी कि मैस ऑफ सब्सटेंस था, मैस ऑफ कार्बन था, ओवर एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट 12, 40.92 ओवर 12, 3.41 मोल्स आ गए। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
गिवन परसेंटेज ओवर अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008, ये इसके मोल्स आ गए 4.54। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, गिवन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ओवर अटोमिक मास ऑफ एलिमेंट, इसके मोल्स आ गए 3.406, ये मोल्स आ गए। देखो सबसे ज़्यादा मोल्स किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। सबसे कम मोल्स किसके हैं? ऑक्सीजन के 3.40। वैसे ऑक्सीजन और कार्बन सेम है, लेकिन फिर भी बहरहाल ऑक्सीजन के 3.40 हैं, उसके 3.41। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको तीसरी चीज़ क्या बताई थी इस क्वेश्चन में? मैंने आपको बताया था कि तीसरी चीज़ एटॉमिक रेशो आपको पता होनी चाहिए। परसेंटेज आपको पता चल गई, नंबर ऑफ़ मोल्स आपको पता चल गए, अब रह गई एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो ये होती है कि जो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आए होते हैं ना, उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स होता है उससे आपने तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना होता है। यानी अब हम जो है ना अपनी थर्ड जो इसकी कंडीशन है एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने की, वो है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ़ मोल्स ओवर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स। तो एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन हम किस तरह फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन कितने आए थे? 3.41, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आए हैं हमारे पास? 3.406। तो उससे डिवाइड कर दिया, जवाब आ गया 1। 1 क्यों आया? क्योंकि 3.41 और 3.406 तकरीबन ये बराबर ही है, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करोगे ये भी दोबारा 3.41 हो जाएगा। ठीक है, तो जवाब आ गया 1। एटॉमिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन, अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर स्मॉलेस्ट मोल्स 1.33 आ गया। अब एटॉमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओवर स्मॉलेस्ट रेशो, अब ये तो सेम ही है, तो इसका आ जाएगा 1। यही हमारे पास असल में एटॉमिक रेशो जब आ जाए तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता चल जाता है। यानी अब यहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन 1.33 और ऑक्सीजन 1 है। अगर ये कोई होल नंबर होता तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। अगर होल नंबर ना हो, पॉइंट्स में हो, तो हम इसे किसी ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये सारे का सारा होल नंबर बन जाए। तो अगर 2 से करवाएं तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.66, ये हो जाएगा 2, तो कोई फ़ायदा नहीं। हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। होल नंबर एटॉमिक रेशो, टू कन्वर्ट एटॉमिक रेशो इनटू होल नंबर वी मल्टीप्लाई विद 3। 3 से क्यों करवाएंगे? 3 1 दा 3, और 3 को जब 1.33 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जवाब आएगा 3.99, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो 3:4:3। इसका मतलब है कि ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? उसके अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन एटम है C3, 4 हाइड्रोजन एटम है H4 और 3 ऑक्सीजन एटम है O3। एस्कॉर्बिक एसिड का हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो आ जाएगा C3H4O3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के जैसी है एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, उसमें भी हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसका थोड़ा सा मेथड चेंज है, क्योंकि वो हम कंबस्टन एनालिसिस से फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखते रहिए, और आप प्लीज़ जो है आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। केमिस्टो चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, और मज़ीद जो शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन होंगे और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उनका मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोई अच्छा सा गेस भी दूंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।